जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 63 और प्रैक्टिस सेट नंबर 64। डेली सुबह 6 बजे हरियाणा इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट, डेली रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास, 9 से 10 हरियाणा जीके की लाइव क्लास, 10 से 11 इंडिया जीके की लाइव क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर संपर्क करेंगे 88 130 58 810, ताकि मेरे दोस्तों आपको मात्र 100 रुपये के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा सके। 100 रुपये के अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ। जितना लेट करो कोई फ़ायदा नहीं, आपका एग्जाम नज़दीक है मेरे दोस्तों, आपका एग्जाम नज़दीक है तो फटाफट से प्राप्त कर लें पीडीएफ को, व्हाट्सअप करें और अपनी पीडीएफ को प्राप्त करें। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? हरियाणा राज्य के अंदर महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने कौन इस प्रदेश में कौन से युग का प्रारंभ किया? यानी कि हरियाणा प्रदेश में कृषि युग का प्रारंभ किया आर्यवंशी कुरुओं ने। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? राइट ऑप्शन है नाग वंश। श्रीकंठ जनपद कहा जाता था हरियाणा के एक बड़े भूभाग को। यह जो नाम था यह नाग वंश के शासक ने दिया था। श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 1923 में चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। इसका प्रमुख कारण क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी। हिमालय पर्वत से दूरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, हिमालय पर्वत से दूरी। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? रजनीगंधा के फूल सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों फरीदाबाद जिले में होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम के अतिरिक्त कौन से जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? गुड़गांव नहर के द्वारा फरीदाबाद जिले में भी सिंचाई की जाती है और गुरुग्राम में भी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। संगमरमर मुख्यतः राज्य के कौन से जिले में पाया जाता है? संगमरमर मुख्यतः हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रेशर स्थित है? कौन सी कंपनी का है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किसका है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के 3 प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा उद्योग क्या है? हरियाणा उद्योग मेमू ट्रेन सेवा, सीएनजी बस सेवा, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सीएनजी बस सेवा। हरियाणा उद्योग सीएनजी बस सेवा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हरियाणा के पहले हिंदी समाचार पत्र के प्रथम संपादक व पत्रकार निक्कीराम शर्मा ने 1985 में जैन प्रकाश प्रकाशित किया। क्या ये बात सही है मेरे दोस्तों? ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। और ज्योतिष समाचार पत्र पंडित प्रहलाद शर्मा द्वारा 1928 में निकाला गया। चेतना मासिक पत्र का संपादक प्यारेलाल ने किया। सेवक नामक समाचार पत्र कन्हैया लाल ने किया। तो कौन सा सही है मेरे दोस्तों? केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा सही है? केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में श्रमिक मूल्य उपभोक्ता सूचकांक के गणना केंद्रों में कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? कौन सा केंद्र शामिल नहीं है मेरे दोस्तों? आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पानीपत, सोनीपुर और बहादुरगढ़। ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों शामिल नहीं है। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहनने वाला नहीं है? गले में पहनने वाला आभूषण कौन सा नहीं है? गलसरी, कंठी, ढोलना, कोका। कोका नाक के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। संतोष जयतिलक किसकी रचना है? संतोष जयतिलक किसकी रचना है? बूचराज की है। किसकी है? बूचराज की। सती रमणी तीर्थस्थल
हरियाणा राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? होडल, होडल के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, होडल पलवल के अंदर। ठीक है, सती रमनी तीर्थस्थल राज्य में कहाँ पर स्थित है? होडल के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। वर्ष 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कौन सा था मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अम्बाड़ा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अम्बाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1995 में 1955 में की गई, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1969 में। बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे दोस्तों 2005 में, ये वाला गलत है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 गुरुग्राम के अंदर मेरे दोस्तों, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1997 में की गई। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? भीम पुरस्कार। राज्य के किस जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक है? राज्य के कौन से जिले की जनसंख्या में दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या? फरीदाबाद जिला। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सुमेलित करना है भाई आपको, इस क्वेश्चन को आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का, आपको इसके अंदर क्या करना है? सुमेलित करना है। वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना अभी तो बढ़ा दी गई है भाई, तो इसके अंदर ये जो अपडेटेड नहीं है, ये अपडेटेड नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये, तो ये वाला तो सही रहेगा। तो वृद्धा पेंशन योजना तो भी मेरे दोस्तों 3,000 से भी ऊपर हो गई है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन तो नहीं दिए गए हैं। शिक्षित बेरोजगारी भत्ता 12वीं महिलाओं के लिए 3,000 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये है। कितने रुपए है? 1,500 रुपये है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको अपडेटेड क्वेश्चन मान के इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन अपडेटेड है। हरियाणा की ग्रामीण जन्म दर प्रति हजार कितनी है? कितनी है मेरे दोस्तों? 22.4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में शहरी लोगों की साक्षरता दर कितनी है? 75.10%। ऑप्शन नंबर डी। कुल का प्राचीन नाम क्या था? कुलुमपुनवारा, जयंता या लोकधार? तो कुल का प्राचीन नाम क्या था? कुलुमपुन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। राज्यवर्धन प्रथम के बाद कौन से वंश के शासक बने? राज्यवर्धन प्रथम के बाद इस वंश के शासक कौन बने? वर्धन वंश के शासक कौन बने राज्यवर्धन के बाद? तो कौन बने? आदित्य वर्धन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना 1880 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बंदा बैरागी का किसान विद्रोह कब हुआ था? बंदा बैरागी का किसान विद्रोह कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1709 से 1712 ईस्वी। नेक्स्ट बताओगे, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात बढ़ते क्रम में बताना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम मेरे दोस्तों महेंद्रगढ़ आ जाएगा, फिर उसके बाद झज्जर आ जाएगा, यानी कि 3, 1, फिर आपका सोनीपत और फिर आपका रेवाड़ी। तो बढ़ते क्रम में बताना था, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 64। तो मेरे दोस्तों सेशन को लाइक कर दो अगर आपको सेशन बेहतर लग रहा है। वीडियो को लाइक मार देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर फटाफट से व्हाट्सअप कर लो भाई, 88 130 58 800। तो इसके अंदर आपको मात्र 100 रुपये के अंदर हरियाणा सिटी के लिए 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ में दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। फटाफट से व्हाट्सअप कर लो इसके ऊपर, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, फिर कोई फायदा नहीं। पर्सी चिन्नी यात्री अभिन सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा थानेसर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है? खलीमपुर शिलालेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में कुरु और यदु 2 शक्तियां थी। ठीक है, बात सही है।
यदुशक्ति यदुवंशीय अभीरों की भादानक शाखा कही जाती है, बिल्कुल सही है। कन्नौज पर धर्मपाल का आधिपत्य हो जाने पर हरियाणा में भी धर्मपाल को राजा मान लिया गया। कन्नौज में थानेसर हरियाणा का राज्य शामिल नहीं था। कन्नौज में थानेसर यानी कि हरियाणा का राज्य शामिल नहीं था, तो ये तो था मेरे दोस्तों। तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताओगे, 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? कौन सी झील का निर्माण हुआ था मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन रहेगा बड़खल झील का। 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बड़खल झील का निर्माण हुआ था। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? गन्ना उत्पादन में हरियाणा का मेरे दोस्तों यमुनानगर जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? कौन सा देश सहयोग करता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों बी, हॉलैंड व जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। राज्य में कच्चा लोहा कहां पर पाया जाता है? तो राज्य में कच्चा लोहा मेरे दोस्तों कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना है? जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना है? तो राइट ऑप्शन रहेगा चीनी बनाने का कारखाना है, चीनी शुगर मिल भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से कहां पर पेट्रोकेमिकल हब स्थापित किया जा रहा है? कहां पर मेरे दोस्तों? पानीपत के अंदर पेट्रोकेमिकल हब स्थापित किया जा चुका है। सारथी नामक वोल्वो वातानुकूलित बस सेवा की शुरुआत की गई है। कहां से कहां तक चलेगी ये मेरे दोस्तों? चंडीगढ़ दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। मसी कागज के संपादक डॉक्टर श्याम सखा श्याम है। यह एक विशिष्ट साहित्यिक पत्रिका है मसी कागज, बिल्कुल सही है। वर्ष 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन के संपादन में आत्माराम मासिक पत्रिका निकाला गया। यह बात गलत है, तो केवल पहले वाला सही है, केवल ओनली वन सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वर्ष 2014 में हरियाणा राज्य के किस केंद्र का श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सबसे अधिक रहा? राइट ऑप्शन रहेगा सोनीपत का, ऑप्शन नंबर बी। पुराना क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको छोड़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा छड़ी नृत्य, पुरुषों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छड़ी नृत्य गोगा नवमी पर किया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा जमनी कंठी क्या है? गंगा जमनी कंठी पूछा गया क्या है? तो गंगा जमनी कंठी मेरे दोस्तों पुरुषों के गले का आभूषण है, पुरुषों के गले का आभूषण है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चित्तर बोधिनी नामक टिक्का किसने लिखी? चित्तर बोधिनी नामक टिक्का किसके द्वारा लिखी गई? राइट ऑप्शन रहेगा छजूराम शास्त्री के द्वारा, छजूराम शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहां पर है? पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहां पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पलवल के अंदर है पंचवटी मंदिर भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? गुरुग्राम, पानीपत, जींद या फरीदाबाद? तो कहां पर है इब्राहिम लोदी का मकबरा? पानीपत के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हिसार में स्थित है? लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय मेरे दोस्तों। तो कौन सा है हिसार के अंदर है? लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के मेरे दोस्तों करनाल जिले के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य की परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है? अगर कोई मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी, कोई मनुष्य है, अगर मेरे दोस्तों कोई भी विजेता पुरस्कार जीतता है, कौन सा पुरस्कार जीतता है, उसको हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क सेवा रहेगी, उसकी कोई टिकट नहीं लगेगी। तो भीम पुरस्कार, कौन सा? भीम पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? हरियाणा के कौन से जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है?
तो महिला जनसंख्या पूछी है कौन से जिले में मेरे दोस्तों, फरीदाबाद में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है। महिलाओं से बताना है कौन सी योजना का, वंदे मातरम, फेयर प्ले स्कॉलरशिप, अंबेडकर सुरक्षा योजना, उपरोक्त सभी। तो वंदे मातरम योजना का संबंध मेरे दोस्तों महिलाओं से है, महिलाओं से। वर्ष 2016-17 में हरियाणा का प्लान बजट कितना है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अभी आपसे 2025-26 का पूछा जाएगा। तो 2,05,017 करोड़ रुपए मेरे दोस्तों अभी हरियाणा का वर्तमान में बजट है मेरे दोस्तों, कितना, 2,05,000 मेरे दोस्तों 17 करोड़ रुपए का, 2,05,000 लाख, 2,05,017 करोड़ रुपए, ठीक है, 2,05,017 करोड़ रुपए 2025-26 का। करनाल में कैंप कोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। करनाल में कैंप कोर्ट की शुरुआत कब हुई थी मेरे दोस्तों, नवंबर 1998 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले में होता है। हरियाणा के कौन से जिले में सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन होता है, तो कौन से जिले में होता है, महेंद्रगढ़ जिले में होता है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ज्वार उत्पादन में जिलों के घटते हुए क्रम को दर्शाना है, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। रोहतक, झज्जर, पलवल और सोनीपत। तो मेरे दोस्तों घटते हुए क्रम, तो सबसे ज्यादा ज्वार उत्पादन कहां पर होता है, ऑप्शन के हिसाब से रोहतक आएगा, पहले नंबर पर रोहतक आएगा। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों, पहले नंबर पर आएगा रोहतक आएगा, दूसरे नंबर पे झज्जर आएगा, तीसरे नंबर पर पलवल और फिर आएगा सोनीपत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। हरियाणा के पहले हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश के संपादक कौन थे। जैन प्रकाश के संपादक कौन थे, जियालाल जैन। कौन थे, जियालाल जैन थे। श्रीमद् भगवत टीका के रचयिता कौन थे, श्रीमद् भगवत टीका के रचयिता कौन थे, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर। कौन थे, श्रीधर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अंधा सफर उपन्यास के लेखक कौन है। अंधा सफर उपन्यास के लेखक का नाम पूछा है, तो अंधा सफर उपन्यास के लेखक का नाम है मेरे दोस्तों कृष्ण मदहोश। क्या नाम है, कृष्ण मदहोश। वीर घटोत्कच फिल्म कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी या प्रदर्शित हुई थी, तो राइट ऑप्शन रहेगा 1974 में वीर घटोत्कच फिल्म जो है प्रकाशित हुई थी। तो मेरे दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और इस नंबर के ऊपर 88-130-58-810 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करेंगे ताकि आपको मेरे दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा सके मात्र 100 रुपए के अंदर मेरे दोस्तों हरियाणा के लिए। तो चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।